सबों को जय यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना के परिवार, हमारी अगुआ प्रभु की दासी सिस्टर एस्थर, प्रभु के दास भाई राज और हम सभी प्रार्थना के परिवार के भाई बहन मिलकर फिर से आज की संध्या आराधना में प्रभु यीशु के मीठे और पावन नाम में आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आशा है आप सबों पर ईश्वर की अनुग्रह, ईश्वर की कृपा बनी हुई है। आप सभी इस आराधना प्रार्थना में जुड़कर आनंदित हैं, उत्साहित हैं, आशीषित हुए हैं। प्रभु हर रोज हम सबों को यह अनुग्रह या कृपा प्रदान करता है कि हम सब उसके निकट आए, उसकी स्तुति, उसकी आराधना करें। तो आइए, जब प्रभु ने हमें यह सुंदर मौका दिया, यह समय दिया कि हम उसके सानिध्य में आए, उसके पास आए, तो क्यों ना हम फिर से साथ मिलकर प्रभु की स्तुति, उसकी महिमा करें। तो आज की संध्या आराधना प्रार्थना में, आज आरंभिक प्रार्थना में अगुवाई करेंगी बहन मेरी। आज आराधना में सहयोग करेंगी बहन मेरी, बहन मोनी और मैं। वचन मैं पढ़ूंगा और आज वचनों की उद्घोषणा और अंतिम विशेष आशीष की प्रार्थना होगी प्रभु के दास भाई राज के द्वारा। तो आए आप सभी जहाँ कहीं भी हैं, जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, जो इस आराधना भवन में हैं, अपने मन को, अपने हृदय को हम प्रभु की स्तुति, उसकी महिमा के लिए तैयार करें। बहन मेरी प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगी। हम सब इस वक्त जितने लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं और जो लोग भी YouTube के माध्यम से जुड़ रहे हैं, हम सब इस वक्त अपने ईश्वर, अपने पिता से मिलने आए हैं। इस वक्त हम उसकी स्तुति, उसकी महिमा करने आए हैं। इस वक्त हम उसको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने आए हैं। इस वक्त सभी अपनी आँखों को बंद करते हुए अपने उस पिता का, जिसने हम सबको इतना सुंदर बनाया है, हम सबों को सुरक्षित रखा है और हमारे जीवन से अपनी महिमा को लेता है। आइए उस पिता का हम महिमा करेंगे। हे प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि तू हम सबों को संभालता है और यह दिन, यह जीवन तू अपनी महिमा के लिए दिया है प्रभु। हे पिता, तू हर पल, हर क्षण हमें सींचता है प्रभु। हर पाप, हर बुराई से तू हम सबों की रक्षा करता है पिता। आपका धन्यवाद करते हैं। तू हमारे जीवन की हर एक जरूरतों को तू समय की परिपूर्णता में पूर्ण करता है प्रभु। हे पिता, तू हमारी मन की थाह लेता है प्रभु और हमारे हर एक मन की इच्छाओं को तो पूर्ण करता है प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता परमेश्वर, तू हमें कभी नहीं छोड़ता प्रभु। तू हर पल, हर क्षण हमारी अगुवाई करता है, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन में जो भी घटनाएं होती है प्रभु, जो भी परिस्थितियां आती है प्रभु, तू उन सब पलों से तू अपनी महिमा को ले लेता है पिता। आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता परमेश्वर, तू हमारा सब कुछ है पिता। तू हमारा जीवन का स्रोत है प्रभु। तू हमारा जीवन का रक्षक है प्रभु। तू हमारे जीवन को रचने वाले, तो हमारे जीवन के लिए जो भी योजनाएं बनाई है प्रभु, तो उसे पूरा करने वाले पिता है। हे पिता परमेश्वर, इस वक्त हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम सबके सुंदर जीवन के लिए, इस सुंदर जीवन दान के लिए प्रभु। हमारे परिवार के हर एक प्रियजनों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। जिस परिवार से, जिस परिवेश से तू आपने हम सबों को इस जगह पर लाया है प्रभु, इस सेविकाई से जोड़ा है प्रभु। हे पिता, तेरे बच्चे इस वक्त जहाँ से भी जुड़ रहे हैं प्रभु, हे पिता, ये तेरे बच्चे हैं, ये तुझसे मिलने आते हैं प्रभु। हे पिता, तो इनकी हर एक प्रार्थना, दिल की व्यथा को तू सुनना मेरे पिता। जब भी ये तेरी स्तुति, तेरी महिमा हृदय की गहराई से करते हैं प्रभु, उस वक्त तो इनकी मन की प्रार्थनाओं को, हृदय की प्रार्थना को तो सुन लेता है प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता, हम सब जानते हैं कि हम सब पापी हैं, हम सब अयोग्य हैं, हम सब दुर्बल हैं। इसलिए हमारे द्वारा कई बार तेरी इच्छाओं के अनुसार कार्य नहीं होते हैं प्रभु। हम तेरे विरुद्ध जाके ऐसे कार्य कर जाते हैं प्रभु जो तुझे दुख देता है। हे पिता, ऐसे हमने जितने भी गुनाह किए हैं, पाप किए हैं, उन सारे पापों के लिए इस वक्त हम क्षमा चाहते हैं पिता। हे पिता, हमारे बोलने के द्वारा प्रभु अगर किसी को ठेस या ठोकर लगा है प्रभु, किसी के लिए पाप का कारण बने हो प्रभु, तो इस बात के लिए इस वक्त हम क्षमा चाहते हैं। हे पिता परमेश्वर, हमारे
किसी भी आचरण के द्वारा या जिस भी रीति से हम किसी को दुख दिया है प्रभु, तो इसके लिए हम तुझसे क्षमा मांगते हैं पिता। हे पिता, हमारे झगड़ा करने से या जिस भी रीति से प्रभु हमने गुनाह किया है, उस गुनाहों के लिए तुझसे क्षमा मांगते हैं पिता। तेरी इच्छाओं को ना पूरा करने के द्वारा प्रभु, तुझे ना सुनने के द्वारा प्रभु, तेरी प्रेरणाओं को ना सुनने के द्वारा प्रभु, हमने जो भी गलतियां की है, उन सारी गलतियों के लिए हम तुझसे क्षमा मांगते हैं। हे पिता, हर एक एक जन इस वक्त अपने जिस भी गुनाहों के लिए तुझसे क्षमा मांग रहे हैं प्रभु, तू हर एक एक को क्षमा कर रहा है पिता, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। तो उस वचन का आशीष को तू हम सबों को दे दिया पिता, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं, जिसमें आप कहते हैं प्रभु, तेरा पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, मैं उसे हिम की नहीं श्वेत कर दूंगा। हाँ पिता, हम विश्वास करते हैं कि तू हमारे पापों को तो याद तक नहीं रखता है प्रभु। हे पिता, तू हम सबसे प्रेम करता है प्रभु। हे प्रिय पिता, इस घड़ी हम तेरी स्तुति, तेरी महिमा करने निकट आए हैं प्रभु, तेरे समक्ष आए प्रभु, तेरे चरणों तले आए हैं प्रभु। हे पिता, इस वक्त हम जो भी गीतों के द्वारा तेरी महिमा करने जा रहे हैं पिता, उस गीत के द्वारा हम तेरी स्तुति सारे हृदय से, सारे दिल से, सारे मन से करने पाए प्रभु। हे पिता, सचमुच में तू हमारा जीवन का रोटी है प्रभु। हे पिता, तू हमारे जीवन का सफर है मेरे पिता। हे पिता परमेश्वर, तू हमारा राह है पिता, तू हमारी मंजिल है प्रभु। हे पिता, तेरे बिना हम कुछ भी नहीं है प्रभु। हे पिता, जिस योजना के तहत तू हम सब का निर्माण किया है प्रभु, आपकी योजना महान है प्रभु। आज हम सब अपने जीवन में तेरी उस योजना को, तेरी उस महिमा को बुलाते हैं मेरे पिता, पुकारते हैं प्रभु। हे पिता परमेश्वर, हम सब तेरे बच्चे जो इस वक्त जुड़े हैं मेरे प्रभु, हर एक एक जन की पुकार को तो सुन लेना मेरे पिता। हे पिता, हर एक एक जन चाहता है प्रभु कि तेरी योजना उनके जीवन में पूर्ण हो जाए। हे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, और यह प्रार्थना करते हैं पिता तेरे प्रिय पुत्र यीशु के नाम में। इसे सुनिए और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए इस घड़ी हम प्रभु की स्तुति, उसकी महिमा करें। हम आनंद के साथ प्रभु की स्तुति, उसकी महिमा करें। बड़ा सुंदर गीत है, भजन है, तेरी स्तुति करूंगा, तेरी जय गाऊंगा, तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा। हम ताली बजाते इस गीत को गाएंगे। तेरी स्तुति करूंगा, तेरी जय गाऊंगा, तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा। तेरी स्तुति करूंगा, तेरी जय गाऊंगा, तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा। तेरी स्तुति करूंगा, तेरी जय गाऊंगा, तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा। तेरी स्तुति करूंगा, तेरी जय गाऊंगा, तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा। यीशु राजा, 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 यीशु राजा। तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा। तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा। तू ही मेरी मुक्ति है, तू ही मेरी शक्ति है, तू ही मेरी ज्योति है यीशु राजा। तू ही मेरी मुक्ति है, तू ही मेरी शक्ति है, तू ही मेरी ज्योति है यीशु राजा। तू ही मेरी मुक्ति है, तू ही मेरी शक्ति है, तू ही मेरी ज्योति है यीशु राजा। तू ही मेरी मुक्ति है, तू ही मेरी शक्ति है, तू ही मेरी ज्योति है यीशु राजा। यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा। तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा। तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा। तू ही जीवन रोटी है, तू ही जीवन जल है, तू
तू ही जीवन ज्योति है यीशु राजा। तू ही जीवन रोटी है, तू ही जीवन जल है, तू ही जीवन ज्योति है यीशु राजा। तू ही जीवन रोटी है, तू ही जीवन जल है, तू ही जीवन ज्योति है यीशु राजा। तू ही जीवन रोटी है, तू ही जीवन जल है, तू ही जीवन ज्योति है यीशु राजा। यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा। तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा। तू ही मेरी गाड़ी है, तू ही मेरी राह है, तू ही मेरी मंजिल है यीशु राजा। तू ही मेरी गाड़ी है, तू ही मेरी राह है, तू ही मेरी मंजिल है यीशु राजा। तू ही मेरी गाड़ी है, तू ही मेरी राह है, तू ही मेरी मंजिल है यीशु राजा। तू ही मेरी गाड़ी है, तू ही मेरी राह है, तू ही मेरी मंजिल है यीशु राजा। यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा। तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा। तू ही जीवन स्रोत है, तू ही मेरा मीत है, तू ही जीवन साथी है यीशु राजा। तू ही जीवन स्रोत है, तू ही मेरा मीत है, तू ही जीवन साथी है यीशु राजा। तू ही जीवन स्रोत है, तू ही मेरा मीत है, तू ही जीवन साथी है यीशु राजा। तू ही जीवन स्रोत है, तू ही मेरा मीत है, तू ही जीवन साथी है यीशु राजा। यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा। तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा। तेरी स्तुति करूंगा, तेरी जय गाऊंगा, तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा। तेरी स्तुति करूंगा, तेरी जय गाऊंगा, तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा। यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, तू ही मेरा प्रभु है यीशु राजा। 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 सचमुच में उस ईश्वर की, उस प्रभु की, जिसने हमें सृजा, जिसने हमें बचाया, जिसने हमें अपने पास बुलाया, उसकी स्तुति, उसकी आराधना करना कितना सुखद है, कितना आनंदमय है। तो क्यों ना हम फिर से उसकी महिमा के लिए और एक गीत गाएं। मन करता यीशु यीशु नाम गाता रहूं। आइए फिर से हम ताली बजाते हुए प्रभु की महिमा के लिए इस गीत को हम गाएंगे। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता
यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु को प्यार करता 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 रहूं। प्यार करता रहूं। ओ प्यार करता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु का क्रूस ढोता 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 रहूं। क्रूस ढोता रहूं। ओ क्रूस ढोता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता पग पग में प्यार बोता 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 रहूं। प्यार बोता रहूं। ओ प्यार बोता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता राही बनकर संग संग चलता 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 रहूं। संग संग चलता रहूं। ओ संग संग चलता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता दूत बनकर सबसे मिलता रहूं। मन करता दूत बनकर सबसे मिलता
सबसे मिलता रहूं। मन करता दूत बनकर सबसे मिलता रहूं, सबसे मिलता रहूं, ओ सबसे मिलता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु की जय जय करता 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 रहूं, जय जय करता रहूं, ओ जय जय करता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता 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 रहूं। यीशु यीशु गाता रहूं। यीशु यीशु गाता रहूं। यीशु यीशु गाता रहूं। आइए हम पिता का धन्यवाद करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी आराधना प्रभु, तुझे धन्यवाद। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता अपनी सुंदर उपस्थिति को देने के लिए और इस आराधना को, प्रार्थना को प्रभु स्वर्ग तक ग्रहण करने के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। फिर से प्रभु हर एक आशीष के लिए पिता जो आपने हमें दिया है हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु आज के इस दिन में जिसे विश्वास के साथ आपके बच्चे पिता आपके निकट आए हैं उन हर एक प्रार्थना को हम यीशु के नाम में प्रभु आपको चढ़ाते हैं। हे पिता इस घड़ी जब आप अपने बेटे अपने दास भाई राज के मुख से होकर प्रभु हमसे बातें करने वाले हैं पिता, हे प्रभु उनके मुख पर अपने शब्दों को दे पिता, और जो बातें आज हमसे कहना चाहते हैं उन हर एक बातों को प्रभु हमारे सम्मुख रख पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु नाम में मांगते हैं। दया से सुनिए, अनुग्रह से स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। हम आज के लिए ठहराए गए वचन को सुनेंगे। दो वचन दिया गया है प्रभु की दासी सिस्टर स्थिर के द्वारा पवित्र आत्मा के माध्यम से। पहला वचन है भजन संहिता स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 3 वचन संख्या 2 से लेकर 5 और 8। कितने हैं जो मेरे विषय में यह कहते हैं उसका ईश्वर उसकी सहायता नहीं करता। प्रभु तू ही मेरी ढाल और मेरा गौरव है, तू ही मेरा सिर ऊंचा करता है। मैं प्रभु को ऊंचे स्वर से पुकारता हूँ, वह अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देता है। मैं लेटकर निश्चित सो जाता और कुशल जागता हूँ, क्योंकि प्रभु मुझे संभालता है। प्रभु तू ही मेरा उद्धारक है, अपनी प्रजा को आशीर्वाद प्रदान कर। दूसरा वचन है संत लूकस के सुसमाचार से अध्याय 9 वचन संख्या 62। ईशा ने उनसे कहा, हल की मूठ पकड़ने के बाद जो मुड़कर पीछे देखता है वह ईश्वर के राज्य के योग्य नहीं। यहाँ तक यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
सबों को जय यीशु। यीशु सहाय। आइए हम वचन को सुनने से पहले प्रार्थना करें कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद प्रार्थना उद्धार परिवार के लिए, धन्यवाद हम सबकी अगुआ और आपकी दासी सिस्टर एस्थर के लिए, हमारे जितने सहयोगी भाई बहन हैं उन सब के लिए, उनके परिवार के एक सदस्य के लिए, जितने लोग इस वक्त प्रभु मुझे घरों से देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं प्रभु, उनके लिए, आराधनालय में जो लोग उपस्थित हैं उनके लिए, उनके परिवार के एक सदस्य के लिए, अपने जीवन से जुड़े हर बात हर कार्य के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। और हे पिता, अब तक हमने कोई भी ऐसा कार्य किया हो जो आपकी इच्छा के विरुद्ध हो, उसके लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं। अपने पुत्र यीशु के लहू से धो के शुद्ध और पवित्र कीजिए, और जो बातें आज हम सबको सिखाना और समझाना चाहते हैं उसके लिए अपने आत्मा का सामर्थ्य दीजिए प्रभु। क्योंकि ये पवित्र शास्त्र की बातें हैं प्रभु, ये आपकी आत्मा के द्वारा रचित है प्रभु। तो जब तक आपका सामर्थ्य आपकी शक्ति हम में प्रवेश न करे, न हम सुन सकते हैं न सुना सकते हैं। जो भी बाधाएं हैं, जो भी डिस्टर्बेंस है, वो सब यीशु तेरे नाम से समाप्त करते हैं। और धन्यवाद किया प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। आज जो यहाँ वचन दिया गया है वो भजन संगीता 3, 2 से 5 और 8। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर के ओर से नहीं हो सकता है, परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक को ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ, और वह अपने पवित्र पर्वत पर मुझे उतार देता है। मैं लेटकर सो गया और फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। उद्धार यहोवा से ही होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। दूसरा वचन जो है लूका 9 का 62, लूका 9 का 62। यीशु ने उनसे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। वचन समझें आप लोग? क्या अमित भाई, वचन समझ में आया? नहीं। हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। 2 नंबर पहले जो 2 नंबर जो वचन है भजन संगीता 2:5 से 2 से भजन संगीता 3, 2 से 5 और 8, तो उसके ठीक पहले 1 नंबर भी वचन है जिसको मैंने अपने पढ़ा, हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, जो मेरे विरुद्ध में उठते हैं बहुत हैं। और दूसरा वचन जिस पे आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं, बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। हमारे जीवन में हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोग या हमारे घर के खुद के लोग, ये बहुत आसानी से नहीं मानते हैं कि ईश्वर हमारे जीवन में काम करता है। मानते हैं? नहीं मानते। हमारे यहाँ जितने बच्चे जुड़े हुए हैं, अब तो बहुत बदलाव हो गया, क्योंकि मैं बहुत दूसरे ढंग से भी सेवकाई करता हूँ। मतलब दूसरे ढंग से सेवकाई करने का मतलब यह है कि कुछ दिन पहले भूषण जी के मम्मी पापा बीमार हो गए थे,
है ना। तो भूषण जी के घर मैं कभी गया नहीं था। अचानक मैं सिमडेगा गया था किसी काम से, और भूषण भाई वहीं थे और काफ़ी बीमार थे। इनके मम्मी भी बीमार, इनके पापा भी बीमार, और ये भी बीमार। हम कहें भैया हो क्या रहा है तुम्हारे घर में? तो मैंने कहा मैं आ रहा हूँ। भूषण भाई कहे कि अभी उस घर की अवस्था नहीं है, मम्मी पापा का मन तैयार नहीं है। मैंने कहा आने न दे यार, एक बड़ा भाई छोटे भाई के घर जा रहा है, एक मित्र के घर जा रहा है, मैं सेवक नहीं हूँ, मैं ऐसे ही आ रहा हूँ, तुम बीमार हो, मैं देखने आ रहा हूँ। और ये बोल के मैं इनके घर घुस गया। क्या भूषण भाई याद है वो लाइन में? मैंने कहा माँ है, डांटेंगी, गुस्सा करेंगे, देखा जाएगा यार, करना क्या। मैं इनके घर में गया और वो माँ मेरी मान सम्मान की, आदर भाव की। जो कहानी हुआ वो पूरा का पूरा घर आज हमसे जुड़ा हुआ है, मान सम्मान सब करता है, इज्जत है, सत्कार है, जो हम बोलते हैं मानते हैं। लेकिन वहाँ जाके हम कोई वचन नहीं सुनाए थे। हाँ अब दास हैं, निकलते समय एक छोटा सा प्रार्थना करके निकल गए, है ना। अवस्था ये थी घर की कि ऐसा नहीं था कि बैठ के हम चाय नाश्ता किए, बिस्किट विस्किट किए। हमको लग रहा है भूषण भाई 5 मिनट हम लोग रुके होंगे आपके घर पे, 2-4-5 मिनट रुके, और मेरे साथ तो पूरा काफिला घूमता रहता है। 2-4 गाड़ी थे, हम सब रुका, सब हाय हेलो किया, भूषण भाई को हम लोग किए और चले गए। बीच की कहानी कभी बाद में सुनिएगा। तो मैं हमेशा बताता हूँ कि मैं दूसरे टाइप का सेवक हूँ, और भूषण का भाई का परिवार प्रार्थना योद्धा का परिवार हो गया, बन गया। उनका दुख मेरा दुख, मेरा दुख उनका दुख, मेरा सुख उनका सुख, उनका सुख मेरा सुख। तो बच्चे आज ज्योतिष भाई के घर से वही मेरा रिश्ता है, अमित मिंज सुमित मिंज के घर से वही रिश्ता है, रश्मि के घर से वही रिश्ता है। कितना नाम गिनाऊं मैं, मेरे साथ जितने 20, 25, 30, 40 बच्चे जो यहाँ काम करते हैं, वैसे टीम में तो लगभग 150 से 200 बच्चे हैं, लेकिन जो मेरे साथ हैं, मेरा मानना है कि मैं उनके घर तक भी जुड़ा हुआ। क्या भाई लोग सही है कि नहीं? सबके मम्मी को फ़ोन लगा देते हैं, पापा को फ़ोन लगा देते हैं, सबसे घरेलू रिश्ता है। और वहाँ मैं वचन नहीं सुनाया, जहाँ ये नहीं है कि मैं जहाँ गया वचन सुनाया, जो भी गया वचन सुनाया। लेकिन इसके पहले जब आप बात कीजिएगा तो बहुत सारे बच्चे यहाँ ऐसे बैठे हुए हैं जिनके माँ बाप स्वीकार नहीं करते थे कि हम लोग सेवक। क्या भाई लोग सही है कि नहीं? है ना, स्वीकार नहीं करते थे कि हम लोग सेवक हैं। या फिर हम लोगों के साथ एक और विडंबना रही कि हम लोग किसी चर्च के मतलब चर्च के मेंबर हैं, लेकिन यहाँ तो चर्च नहीं है ना। तब अब रोमन कैथोलिक वाले के बच्चे हैं तो वो बोलेंगे पता नहीं जीएल तो नहीं बनाता है, जीएल के बच्चे हैं तो बोलते हैं पता नहीं रोमन कैथोलिक तो नहीं बनाता है, दोनों के बच्चे हैं तो पता नहीं है कि यहाँ का लैंग्वेज है डुबकी तो नहीं है, कहीं बपतिस्मा तो नहीं दिलाता है। अब इन तमाम समस्याओं में हम लोग उलझे रहते हैं। ऐसा तो नहीं है कि दान दशवांश के लिए व्यापार किए हुआ है, भटकाता है। ये सारी उलझने को झेलते हुए पिछले 8-10 साल से मैं सेवकाई कर रहा हूँ, और प्रभु को धन्यवाद कि जितनी बाधाएं आई उतना ही हम लोग आगे बढ़े। लेकिन मेरे घर वाले भी हों या किसी और के भी घर वाले हों, इतने आसानी से नहीं मानते हैं कि हमारा बचाव किसकी ओर से होता है? ईश्वर की ओर से होता है। लेकिन ये फैक्ट है, ये सच्चाई है कि हम सबका बचाव कौन करता है? ईश्वर करता है। और आज हमारे हित मित्र जितने भी हैं, जो पहले वाले लोग हैं, वो इतने आसानी से नहीं मानेंगे। किसी को जाके बोलिए। अभी मैं जब निकल रहा था तो सिस्टर एस्थर बता रही थी कि गुमला क्षेत्र का जो प्रेयर रिक्वेस्ट आया है उस पर हम लोग प्रेयर कर रहे हैं और लिख रहे हैं वचन कि किसका है। तो एक नाम बता रही थी, कोई प्रेमचंद्र, अगर मुझे ठीक से नाम याद, प्रेम या कुछ ऐसा नाम था, कि वो लिखते हैं कि मेरा किडनी खराब हो गया था और मैं प्रार्थना योद्धा में लगातार फ़ोन कर रहा था, और गांव समाज अगल बगल के सब लोगों ने मिलके मेरे लिए प्रार्थना किया और डायग्नोसिस चल रहा था, और वो किडनी की समस्या मेरी पूर्णतः ठीक हो गई है। हालेलुया। ये किसी अन्य लोगों को बताइएगा तो वो मानेगा? नहीं मानेगा, नहीं मान सकता, ये मान ही नहीं सकता। कैसे मानेगा वो? तो आज हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिनको अगर आप जाके कहिएगा कि ईश्वर हमारे पक्ष में है, वो हमारी मदद करता है, वो हमको नौकरी दे देगा, वही हमारा विवाह करा देगा, तो मन नहीं मानेगा। नहीं,
अरे सेवा करने से विवाह होता है, होता है। आइए यहां, क्या ज्योतिष सही है कि नहीं है ना? प्रभु का काम करने पे नौकरी भी मिलता है और विवाह भी मिलता है, अगर प्रभु चाह रहा है तो। ऐसा नहीं कि नहीं मिलता, लेकिन जब लोगों से जाके कहिएगा तो सेवकाई करने से पेट भरता है। ये सिलसिला सुनते 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 अब मैं बुढ़ापे की अवस्था में चला गया। सब बच्चों को मेरा टॉर्चर किया जाता था, ऐसे करने से ये हो जाता है, वैसे करने से वो हो जाता है, सेवा करने से क्या होगा, ईश्वर थोड़ी आके भोजन कराएगा। ठीक है, ईश्वर को मानिए जानिए, लेकिन अपना दूसरा भी तो काम करना होगा। ये सबके घर में समस्या है कि नहीं है? सबके साथ समस्या है। प्रभु कह रहा है कि लोग माने चाहे नहीं माने, हालेलुया, लोग माने चाहे नहीं माने, आप निश्चिंत हो जाइए। क्या हो जाइए? आप निश्चिंत हो जाइए। और आगे जो कहते हैं कि परंतु हे यहोवा, तू मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरे महिमा और मेरे मस्तक को ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ, वह अपने पवित्र पर्वत पे मुझे उत्तर देता है। मैं लेट कर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। यहोवा मुझे संभालता है, उद्धार यहोवा से ही होता है। यहोवा तेरी आशीष तेरी प्रजा पे हो। कह रहे लोग नहीं मान रहा है तो क्या फर्क पड़ रहा है? मैं बताऊं कि हमारे टीम में जितने बच्चे ये मानते रहे वो आशीषित होते रहे। हालेलुया। वो क्या हुए? आशीषित होते रहे। देर या सवेर उनके घर वाले, उनके परिवार वाले, उनके सगे संबंधी उनको टॉर्चर करते रहे और वो चैन से लेट के सो गए। हाँ, बीच में कभी डिप्रेशन में आए, चिंता में आए, वो शारीरिक अवस्था रही, लेकिन वो प्रार्थना योद्धा का और प्रभु का साथ नहीं छोड़े। लोग उनको ताना देता रहा, लोग बोलता रहा कि ऐसे थोड़ा ही होता है कि प्रभु मदद करता है। लेकिन हमारे बच्चे, ये बच्चे जो हमारे साथ खड़े हैं, जो आज दिन रात मेरे साथ खड़े रहते, उनका ये मानना था कि नहीं, प्रभु करता है जो आज के वचन में। आपके लोग क्या कह रहे हैं इससे मतलब नहीं है, आप क्या सोच रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि प्रभु आपके जीवन में काम करेगा, प्रभु आपके जीवन में महिमा करेगा, प्रभु आपके जीवन को बदल देगा, आप चैन से क्या करिए? सो जाइए। जितना ज्यादा चैन से सोइएगा उतना जल्दी प्रभु काम करेगा। हालेलुया। लोग तो कहेगा ही कहेगा, क्योंकि उसको थोड़ा ही यीशु मिला है। यीशु किसको मिला है? हम लोगों को मिला है। जब हम सबको मिला है तो हम लोग का क्या मन करता है? मन क्या करता है? आज भूषण भाई क्या करते थे? मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। सबका मन थोड़ी करता है, हम लोगों का मन करता है ना? मन करता यीशु यीशु गाता रहूं, ये हम लोगों का मन करता है, बाकी लोगों का मन नहीं करता, क्योंकि बाकी लोगों को वो मिला ही नहीं ना। जब वो उसको मिला ही नहीं तो वो तो समझाएगा ही ना। अब कोई आदमी आईएएस नहीं बना है और उससे जाके आप पूछिए कि भैया आईएएस निकल जाएगा, तो क्या बोलेगा? मजाक नहीं है, तुम ना बीएड कर लो, या सुनो ना, उतना चक्कर में क्यों पड़ना, तुरंत नर्सिंग कर लो। बीएड और नर्सिंग से ऊपर वो सोचता ही नहीं। क्यों नहीं सोचता है? क्योंकि वो जानता ही नहीं, उसने चखा ही नहीं, वो पहुंचा ही नहीं है। वो आपको क्या राय देगा? वो सच बोल रहे हैं कि नहीं? यहां जितना रिक्वेस्ट आता है वो किस बात के लिए आता है? भैया बीएड करें कि नर्सिंग करें। अगर विशेषकर हमारी बेटियां अगर बीएड नहीं करती हैं तो एक कौन बच्ची यहां बोल रही थी हमको कि बीएड करना मतलब कि लाइसेंस है कि अब आप एलिजिबल टू मैरिड, शादी करने के लिए अब आप रेडी हैं, मतलब बीएड हो गया मतलब आपकी शादी अब हो सकती है। बच्चियां देखिए कितने हंस रहे हैं, नहीं तो लड़का वाले से खबर भी नहीं आता। अभी आप समझ रहे हैं? बेनी हिल साहब की कहानी मैं हमेशा सुनाता रहता हूं। बेनी हिल साहब फादर से जाके पूछे, पादरी से पूछे या किसी सेवक से पूछे, फादर पादरी करने पे लोग चर्च को वो कर देगा, जोड़ देगा। किसी सेवक से जाके पूछे तो वो सेवक पूछा कि क्या हुआ, आपको स्वर्गीय भाषा मिल गया? तो हाँ मिल गया। प्रार्थना करते हैं? तो हाँ करते हैं। तो इसके आगे कुछ नहीं होता। अब उस सेवक को खुद ही नहीं पता था कि इसके आगे कुछ होता है,
तो वो दूसरे को क्या बताएगा? यहां यीशु कहे यीशु के पास जब शिष्य लोग गया और बोला कि वो दुष्ट आत्मा निकल गया, वो पेड़ सूख गया, यीशु कहे इधर आओ। पेड़ सूख गया, दुष्ट आत्मा निकल गया, तुम इससे भी ज्यादा देखोगे, तुम तो स्वर्ग को खुला हुआ उससे नीचे और ऊपर आते हुए देखोगे। अभी तुम कहां इस दुष्ट आत्मा के चक्कर में पड़े हो। हालेलुया, ऐसा बोले थे ना। वो क्यों बोले थे? वो इसलिए बोले थे कि वो स्वर्ग जाते थे और आते थे, वो देखे थे कि स्वर्ग से आना जाना होता है। जो देखा ही नहीं है वो आपको एक्सप्लेन क्या करेगा? तो आप उन लोगों से चिढ़ना क्या कीजिए, बंद कर दीजिए। वो उनकी समस्या नहीं है, वो जानते ही नहीं है। बाइबल में लिखा है कि उसने मुझे नहीं जाना तो तुम्हें कैसे जानेगा? उसने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। हालेलुया। आपके इर्द गिर्द मैं किसी से झगड़ा करने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो अपेक्षा आप उनसे रख रहे हैं वो अपेक्षा रखना बंद कर दीजिए और आप रिलैक्स से क्या करिए, सोइए। क्योंकि आपने प्रभु को जाना है, आपने प्रभु को देखा है, आप प्रभु की अनुभूति को जानते हैं, आपके मां बाप नहीं जानते। उन्होंने वही देखा है, वो देखे हैं कि मैंने बैंक में काम किया है, वो देखे हैं कि हम इंजीनियरिंग किए हैं, हम बीएड किए हैं, इस थोड़े थोड़े से पैसे कमा के मैंने घर को संजोया है, बनाया है, 2 कट्ठा 2 डिसमिल जमीन खरीदा है, एक बाइक खरीदा है, जैसे तैसे करके मैंने बच्चों को पढ़ाया है। उनका वही एक्सपीरियंस है, तो वही तो आपसे साझा करेंगे। आप चिढ़ते क्यों हैं उन पे? उन्होंने जो गेन किया है, उन्होंने जो पाया है, वो जैसे जिस चीज को उपलब्धि समझते हैं, जिसके अनुसार वो जीवन जीते आए हैं और जिस मार्ग से होके आपको पाला पोसा है, वही उनका अनुभव है और वही वो बेहतर समझते हैं। हाँ या नहीं? लेकिन आपको यीशु मिल गया। एक और चीज कह के मैं दूसरे वचन पे चले जाऊं। आई थिंक ये वचन आप लोग समझ गए ना। मैं ना बाइबल की भाषा में गैर विश्वासी परिवार से हूं, है ना। मुझे यीशु मिला, बाकी को मिला है नहीं मिला है, मेरी बहनें हैं, मेरे बाकी परिवार के लोग हैं, मेरे जितने भी रिलेटिव हैं, अब उनको मैंने अभी तक अपना लिंक भी नहीं भेजा है कि मैं यूट्यूब पे आता हूं। मैं उनको सारा दिन समझाऊं जाके कि यीशु है, यीशु है, यीशु है, यीशु है। मानेंगे वो? मान जाएंगे? नहीं मानेंगे। उनको लगेगा कि हम दुकानदारी कर रहे हैं, धर्म का प्रचार कर रहे हैं। और मुझे पता है कि जब तक पिता आकर्षित ना करे कोई पुत्र के पास नहीं आता। मेरा काम नहीं है किसी को क्रिश्चियन बनाना या विश्वासी बनाना। मैं तो पहले खुद विश्वासी बन जाऊं, है ना। तो मैं इस चक्कर में नहीं पड़ा, मैं पूरे उनको बदलने के चक्कर में नहीं पड़ा, मैं उनको बताने के चक्कर में नहीं पड़ा, मैं अपने आप को ठीक करने के चक्कर में पड़ा। मैं अपने आप को ईश्वर में बढ़ाने का कोशिश किया। और इस संदर्भ में मुझे पहले से पता था कि ईश्वर मेरा काम करता है। जब मेरे पिताजी खो गए थे, अगर आप लोग सुने होंगे, और खो गए थे, और तो मेरे घर वालों ने नहीं कहा कि यीशु से प्रार्थना करो, मैं उपवास पे चला गया, क्योंकि मुझे पता था कि यीशु काम करता है। हालेलुया। वो तो कह रहे थे कि जीन को बुला लो, भूत को बुला लो, ओझा को बुला लो, पुलिस में चले जाओ, थाना में चले जाओ, तुम अच्छे बेटे नहीं हो, तुम ये नहीं हो, तुम वो नहीं हो। मुझे वो समझा रहे थे, उससे मैं उनको सुन रहा था। जी 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 जी। मैं गुस्सा नहीं कर रहा था उन पर, क्योंकि मैं जान रहा था कि इनको पता ही नहीं है। AK-47 कभी चलाए हैं आप लोग? नहीं चलाए हैं ना। एक आदमी चलाया है इसमें, है ना। आपको पता है कि वो कितना भारी होता है, कैसे चलता है, लेकिन संतोष भाई बताएंगे कि कैसे हो चलता है। आप जाके किसी पकौड़ी वाले से पूछिए कि भैया AK-47 से कितना लोग मर जाता है, बताएगा वो? क्यों? वो जानता ही नहीं है ना। आप गलत जगह पे जाकर पूछ रहे हैं और फिर उस पर नाराज भी हो गए, नहीं हमको बताया नहीं AK-47, नहीं बताइए 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 कैसे चलता। अरे वो कैसे बताएगा आपको? वो पकौड़ी छानना सिखा देगा आपको, ज्यादा देर रहिएगा तो। अंडा चॉप, पकौड़ी, गुलगुल्ला यही बनाना सिखा देगा। पता लगेगा कि शाम तक आप भी छान छान के बेच रहे हैं।
आइए 4 रुपए का 3 गुलगुला आप ऐसे बेचना शुरू कर दीजिए। कहने का भाव ये है कि आपके जीवन में ऐसे लोग रोज मिलेंगे, आज भी हैं, जो ईश्वर को नहीं जानते हैं, ईश्वर की प्राप्ति उनकी नहीं हुई है, और वो ऐसा आपके बारे में सोचते हैं कि जो ये काम कर रहे हैं, जिस मार्ग पे ये चल रहे हैं, इसका कोई मतलब बात नहीं है। और प्रभु आज कह रहे हैं कि इस बात से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस बात से आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। इस बात को आप जान लीजिए कि उनके पास उनको मिला ही नहीं तो वो बताएंगे कैसे, और आपको चैन से सोना है, आपको रिलैक्स हो जाना है, आपको जानना है कि नहीं, वो चाहे जो बताएं, मेरा प्रभु तो मेरा काम करता है। लोग मुझे बोल रहा था, जब मैं यहां बोलता था कि जमीन मिल जाएगा, मैं कांटा टोली से लेके यहां तक मैं देखता हूं कि जमीन मिल जाएगा, तो लोग मुझे सुनाता था कैसे संभव है भैया, जमीन कहां से आएगा। वो इस बात को नहीं जानते थे कि प्रभु जो हम लोगों को बताता है वो पूरा होता है, लेकिन मैं जानता था कि प्रभु जो हम लोगों को बताता है वो लगभग 99.9% पूरा होता है। सिस्टर एस्थर को जो बताता है 9%, ये मैंने देखा था अपने जीवन में, मैं पाया हूं उसको, मैंने इस पे यकीन किया है। नहीं, यकीन पहले नहीं किया है, पहले वो मुझे बताया है कि ऐसा होता है। जब मैं यहाँ आया था सिस्टर एस्थर के माध्यम से, तो जिस रिलेटिव को जेल हुआ था वो सारे लोगों ने मना कर दिया था कि बेल नहीं होगा 3 महीना से पहले, लेकिन सिस्टर एस्थर ने कहा कि 20 दिन में बेल हो जाएगा, और वो बेल 18 ही दिन में हो गया था। मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं इनकी बातों को इनकार कर दूं। हालेलुया। प्रभु पहले अपनी उपस्थिति को दर्शाता है, पहले वो आता है, पहले उसने अपने इकलौते पुत्र को दिया, फिर आपसे प्रेम करने को कहता है। हाँ या नहीं, है ना? तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन जिस आदमी से मैं ये कह रहा था उनके जीवन में शायद वैसा आशीष अभी नहीं मिला है। जब मिल जाएगा तो वो फिर मुझसे ये नहीं पूछेगा वो लोग, या हो सकता है कि अब आगे के बाद वो भी नहीं, क्योंकि नए नए लोग जुड़ते हैं ना, और उनको हम कह दे कि ऐसे नहीं ऐसे काम होगा, तो वो उस गहराई से बातों को या प्रकाशन को नहीं समझ। अब वो काम करते करते अब हम लोग जो बोलते हैं पत्थर का लकीर हो जाता है। तो ये मुझे ज्ञात था कि ऐसा होता है, तो मैं उसको पकड़ के था। क्या होता? मैं उसको पकड़ के था। अगर आपको यह ज्ञान है कि ईश्वर शक्तिशाली है, तो किसी और के कहने पे आप बेचैन हो जाते हैं। ये बात से, इस बात से प्रभु आज मना कर रहा है। हालेलुया। इस बात से क्या कर रहा है? प्रभु मना कर रहा है। और अगर आप ये चखने के बाद भी, दूसरा वचन जो दिया गया है, चखने के बाद भी अगर आप पीछे लौट के जाते हैं तो फिर ये गलत है। हालेलुया। कहते हैं कि यीशु ने उनसे कहा कि जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य की योग नहीं है। अब मैं यहां आपको बता रहा था कि ये शक्ति, ये सामर्थ, ये स्वाद आपने चखा था, चखा है, आपके इर्द गिर्द के लोगों ने नहीं चखा है। अब उनके चढ़ाने पे, उनके कहने पे, उनके टॉर्चर करने पे, या समय समय पे दुख आने पे, या किसी चीज के डिले होने पे अब आप प्रभु के मार्ग से पीछे हट रहे हैं, या अब आत्मिक कार्यों को छोड़ के संसारिक में लग रहे हैं, तो प्रभु कह रहा है फिर बहुत बुरा होने वाला है। हालेलुया। फिर बहुत बुरा होने वाला है। ये भैया वन वे ट्रैफिक है। वन वे समझते हैं? वन वे समझते हैं? आपको पता है, मैं सिस्टर एस्थर को कभी कभी उधर जाता हूं आर्मी कैंट के पास, मैं सिस्टर एस्थर को हर चीज़ों से बातचीत करता रहता। तो मैंने उनको कहा कि ये आर्मी कैंट के जो भी सेना है, या जो भी जो वर्कर्स हैं, जो भी मेजर हैं, कर्नल हैं, आप कभी सोचिए कि ये लोग शहरी इलाका में क्यों नहीं रहता, ये लोग अपने कैंप के अंदर ही क्यों रहता है? आप कभी देखे हैं जो लोग पोस्टेड लोग हैं वो कहाँ रहता है? अंदर ही रहता है ना। उनका अपना एक एरिया है, कैंट जोन जिसको
बोलते हैं वो लोग अपना रहता है उधर ही सारा खेलना कूदना उठना बैठना, इवन कि इन लोगों के बच्चों के लिए स्कूल अस्पताल कॉलेज सब बनाया रहता है। क्योंकि पता है कि जो कार्य इनसे कराना है उस कार्य से अगर इनको नॉर्मल लोगों के साथ जोड़ दिया जाएगा तो इनका भय समाप्त हो जाएगा। इनके जीवन में जो डिसिप्लिन है, जो मेहनत करते हैं और जो किसी समस्या में उलझने पे देश की जो ये रक्षा करते हैं वो नहीं कर पाएंगे। हालेलुया, आप समझ रहे हैं ना? ये विश्वासी का गुण है कि हम लोगों को सबके साथ रह के भी साथ में नहीं रहना है भूषण भाई। हमारा एक बाउंड्री लाइन है, सबके साथ में रह के तब भी हमको अलग रहना है। जैसे रांची में दीपा टोली है, इधर है उधर है, सब जगह है, वो है रांची में ही है लेकिन अपने बाउंड्री के अंदर है, बाउंड्री से बाहर नहीं जाते। जाते हैं संतोष भाई, देखे हैं कभी? नहीं, उनका खाना पीना नाचना गाना सब अंदर है। ऐसे ही विश्वासी को भी करना है। आप शहर में रह के, आप इन लोगों के बीच में भी रह के इन लोगों से थोड़ा सा अलग रहना होगा। क्योंकि क्या है कि वो उस चीज को नहीं समझते हैं जिस चीज को आप समझते है ना। वो चाहे जितना भी समझाएं, जितना भी कुछ करें, आपको पीछे पलट के नहीं जाना है। आज दुर्भाग्य की बात है हमारे परिवार में, इसीलिए वो दृष्टांत दिया गया था जो पत्थर पे, बालू पे और किस चीज पे घर बनाने की बात थी ज्योति भाई? पत्थर और बालू। आज आप कहां घर बना रहे हैं ये तय करना होगा। हमारा जीवन, हम जब प्रभु में जब चलेंगे समस्याएं आएंगी, लेकिन जितनी बार समस्या आए उतनी बार हम पीछे हटेंगे, ये गलत। इसीलिए प्रभु जब सेवक को तैयार करता है या विश्वासी को तैयार करता है तो इस्तेमाल करने से पहले उसको अपनी उपस्थिति दिखाता है। क्या करता है? उपस्थिति दिखाता है। और उपस्थिति दिखाने में दुख तकलीफ बीमारी मुसीबत आने देता है और उस रास्ते से होके गुजारता है और निकालता है। जैसे लोगों को जब प्रतिज्ञा देश पहुंचाना था तो बीच में समुंदर आने दिया, फिरौन के सेना को मरने दिया, मन्ना खिलाया, बटेर खिलाया, कपड़े पुराने नहीं हुए, बड़े होते चले गए, जूता चप्पल भी बड़े हो गए, बादल का खंभा, ये सारा चीज दिखाया गया। इसके माध्यम से प्रभु क्या कर रहा था? अपनी उपस्थिति दिखा रहा था। तो आज भी प्रभु, जैसे प्रभु मुझे यहां इस्तेमाल किया तो पहले क्या किया? मुझे बताया कि वो सिस्टर एस्तर के साथ है और उसने प्रमाणित किया। प्रभु अपने आप को पहले प्रमाणित कर देता है, लेकिन हम इस चीज में उलझ के उसको समझ नहीं पा रहे। प्रभु कह रहे हैं कि आपने मुझे चख लिया है, आपने मुझे जान लिया है, आपने मुझे समझ लिया है। और लोग जो नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, उनके कहने पे आप अपने मार्ग से पीछे हट रहे हो तो अपने विपत्ति को निमंत्रण दे रहे हो। क्या कर रहे हो? विपत्ति को निमंत्रण दे रहे हो। तो कि आप तब स्वर्ग के, क्या वचन है भूषण भाई यहां, तब आप परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं हो। और आप जब परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं हो तो एक बाइबल में एक वचन लिखा हुआ है नए नियम में कि जहां से दुष्ट आत्मा निकलता है वो घर साफ सुथरा देखता है और जब दोबारा आता है तो कितना आता है भूषण भाई? 7 गुना बढ़ के आता है। अपना भाई बंधु को भी लेके आता है। जैसे ही आप पीछे हटेंगे आपके जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं घटेगी, वो 7 गुना बढ़ के आ जाएगा आपके जीवन। हालेलुया। प्रभु आज स्पष्ट कह रहे हैं कि आप अगर प्रभु की उपस्थिति को जानते हैं, आपने अगर प्रभु की उपस्थिति को देखा है, आप अगर प्रभु की उपस्थिति को महसूस किए हैं, इर्द गिर्द में लोग क्या कह रहा है इस पे नहीं चलना है। इर्द गिर्द में लोग क्या कह रहा है इसके लिए नहीं चलना है। माँ बाप क्या कह रहे हैं, भाई बहन क्या कह रहे हैं, आप उसकी उपस्थिति को जानते हो, आप उसकी शक्ति को जानते हो, आपने उसके सामर्थ्य को देखा है ना। आप देखे हैं तो पीछे मुड़ना नहीं है। इसीलिए बाइबल लिखा है कि जो अंत तक धीर धरेगा वो सफलता को प्राप्त करेगा। हालेलुया। जो अंत तक धीरज धरेगा। बीच में प्रज्ञा शुरू में क्या करता है ज्योतिष भाई, कहां से लेके जाता है? टेढ़े मेढ़े रास्ते से। प्रज्ञा भी, ईश्वर भी चेक करता है
कि आप सिर्फ स्वार्थ के लिए तो नहीं आए हैं, सिर्फ अच्छा अच्छा हो रहा है तभी आप ईश्वर के मार्ग में चल रहे हैं, कि कभी कभी बीच में बुरा हो रहा है तब भी आप ईश्वर के मार्ग में चल रहे हैं। मेरा जिस दिन बच्चा मरा, सारा लोग सोचा कि यह सेवकाई कहीं छोड़ ना दे। हाँ या नहीं? छोड़ दिया मैंने? नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ सकता हूं, क्योंकि मैंने प्रभु को जान लिया है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार प्रभु ने अपनी उपस्थिति को मेरे जीवन में दिखाया है। अगर कुछ पल के लिए वो किसी और अवस्था में मुझे छोड़ दे, मुझे शेर के मांद में उतार दे, तो मैं जानता हूं कि शेर के मांद से निकालने की शक्ति वो रखता है। लेकिन शेर के मांद में उतार दे, इस गुस्सा से मैं उसको छोड़ नहीं दूंगा। दानियल ने छोड़ दिया था प्रभु को? नहीं, वो जानता था कि ये उतार दिया है। अय्यूब ने छोड़ दिया था प्रभु को? नहीं छोड़ा, वो जानता था। इसीलिए कहा, जिसने लिया, जिसने दिया, उसका धन्यवाद हो। मैं तो नंगा ही अपने गर्भ से आया था। आज इसी अवस्था को पकड़ के चलना है दोस्तों। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, शैतान आपसे 13 किलोमीटर दूर भाग जाएगा। लेकिन नहीं, हमारे जीवन में छोटी छोटी समस्याएं आती हैं। कोई कुछ कह दिया, कोई कुछ सुना दिया, हम डिप्रेशन में चले गए, हम परेशान हो गए, हम 5 दिन तक फ्रस्ट्रेट हैं। फिर कोई सेवक मिला, फिर रिचार्ज किया, हैंडल मारा इधर। ये गलत है। आप प्रभु की उपस्थिति को जानते हैं। प्रभु ने आपके जीवन में कितनी बार काम किया है, प्रभु ने आपके जीवन में कितने बार चमत्कार किया है। अब तो आपको उसके आशीष से खुद ही चैन से सोना चाहिए। कोई कितना भी समझाए, आपको प्रभु के मार्ग से वापस नहीं जाना चाहिए, लौटना नहीं चाहिए। हालेलुया। आप लोग प्रचार समझ रहे हैं? समस्याएं आएंगी, कठिनाइयां आएंगी, लेकिन आपने चखा है लोगों के कहने पे प्रभु के मार्ग को मत छोड़िए। या थोड़े समय के लिए अगर विपरीत परिस्थिति है तो प्रभु के मार्ग को मत छोड़िए, प्रभु में बने रहिए। और जितने लोग प्रभु में निश्चिंत रहें, प्रभु में सुकून से रहें, प्रभु में चैन से रहें, उनके जीवन में विपत्ति आई, परेशानी आई, दुख आई, तकलीफ आई, लेकिन एक समय के बाद क्या हुआ? आशीष हो गया उनके जीवन। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो प्रभु आज यही कह रहे हैं हम सबको इस वचन में कि आप भी रिलैक्स रहिए। इर्द गिर्द लोग जो कह रहा है उसको मत सुनिए, चैन से रहिए, खाइए पीजिए। प्रभु आगे भी आशीषित करेगा। और किसी के बहकाव में आके प्रभु के मार्ग से मत भटकिए, या थोड़े समय में दुख तकलीफ हो या क्षणिक सुख के लिए पीछे मत हटिए। हालेलुया। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे। आमीन। आइए हम आखिरी प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम लोग खड़े हो जाएं। जो लोग पीछे बैठे हैं वो भी खड़े हो जाएं। कृपया प्रार्थना में सहयोग करें। इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे कि हे दयालु पिता, हम सबको यह सामर्थ्य दे कि हम किसी भी अवस्था में प्रभु तुझ पे भरोसा रखें, तुझ पे यकीन रखें। दुनिया के लोग जो तुझे नहीं जानते हैं वो कुछ भी कहें प्रभु, कैसे भी कहें प्रभु, हम तुझ पे भरोसा और यकीन रखें प्रभु, और हम चैन से सोएं प्रभु। प्रभु हम पीछे नहीं मुड़े प्रभु, किसी भी अवस्था में, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, चाहे तू हमारे सवालों का उत्तर देने में समय लगाए प्रभु, चाहे हमारे हालात कैसे हों, हमने तुझे जाना है प्रभु। हम जानते हैं कि तू सामर्थी है, तू शक्तिशाली है प्रभु। तू जब चाहे जो चाहे मिनटों में कर सकता है प्रभु। अगर किसी कार्य को तू नहीं होने दे रहा है, इसके पीछे भी तेरा कोई उद्देश्य है प्रभु, और वो हमारे भले के लिए है प्रभु। ऐसी समझ, ऐसी शक्ति आज तू हम सबको दे रहा है पिता, इसलिए तेरा धन्यवाद करता है। धन्यवाद यीशु। यीशु मेरी जिंदगी
कभी ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा, विश्वास करूंगा। 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 जाए तो जान चली जाए, मेरा ईमान ना जाए। जाए तो जान चली जाए, मेरा ईमान ना जाए। जो कभी मौत भी आए, यीशु की बाहों में आए। जो कभी मौत भी आए, यीशु की बाहों में आए। यीशु मेरी जिंदगी कभी ना डरूंगा। यीशु मेरी जिंदगी कभी ना डरूंगा। मैं ना डरूंगा, विश्वास करूंगा। मैं ना डरूंगा, विश्वास करूंगा। मैं विश्वास करूंगा, मैं विश्वास करूंगा। मैं विश्वास करूंगा, मैं विश्वास करूंगा। यीशु का सिपाही मैं जरूर बनूंगा। यीशु का सिपाही मैं जरूर बनूंगा। मैं ना डरूंगा, विश्वास करूंगा। मैं ना डरूंगा, विश्वास करूंगा। हे दयालु पिता, हम सब इस वक्त प्रार्थना करते हैं जो बीमार लोग हैं, अंजू के लिए, हेमा के लिए, अश्विन, जोशफिन, संगीता, पूनम, तारामणि, अर्चना, रश्मि, अजीत, सिसिलिवा, मनीला। प्रभु ऐसे जितने बच्चे बीमार हैं प्रभु, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। तूने कहा किसी जड़ी बूटी और लेप के द्वारा नहीं प्रभु, तेरे वचनों ने चंगा किया है प्रभु। जो लोग नशे से ग्रसित है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। सुनील, मगदली, नवीन, अभिषेक, विवेक, अनिमेश, विनीत, ज्ञान, नीतीश। प्रभु तूने कहा है कि यह शरीर जो हम सबका शरीर है तुम्हारा मंदिर है प्रभु। हम तरह तरह के नशे से इसको नाश कर रहे हैं प्रभु। हम सबके शरीर को धो के शुद्ध और पवित्र कर प्रभु। और इस नशे से प्रभु हमारा जीवन, हमारा परिवार, हमारे बच्चे अनाथ हो रहे हैं प्रभु। हमारी रक्षा कर प्रभु, हमारी रक्षा कर पिता। अगर ऐसा होता रहा तो प्रभु ये नशे की लत पूरी पृथ्वी के लोगों को नाश कर देगा प्रभु। बचा प्रभु, हम सबको बचा। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, जितने लोग बेरोजगार हैं, प्रिंस, एरिक, सुशांत, शुभम, मोनी, ग्लोरिया, पूजा, अरविंद, अशीम, प्रेम, दिशिखा, प्रभु ऐसे जितने लोग हैं जो बेरोजगार हैं प्रभु, तूने हम सब में लोगों के लिए, कुछ के लिए सरकारी नौकरी, किसी के लिए प्राइवेट नौकरी प्रभु, किसी के लिए बिजनेस, किसी के लिए फैक्ट्री, किसी के लिए कोई ना कोई रोजगार रखा है प्रभु। हम सब के लिए जो भी रोजगार आपने रखा है प्रभु, उन सब रोजगार तक हमें पहुंचने में जो भी बाधाएं हैं, जो भी रुकावटें हैं, उसको दूर किया। तेरा धन्यवाद करते हैं। आपने कहा कि मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा, ऊंची भूमि को चौरस और समतल करूंगा। पिता आप ऐसा करते हैं, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। और जो उद्घोषणाएं, जो योजनाएं आपने हमारे लिए बना के रखी है प्रभु, उसको पूरा करते हैं प्रभु। जितने बच्चे पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं प्रभु, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। तूने कहा है कि मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों नहीं दी जाएगी। तूने कहा है कि अंत के समय में, अंत के दिनों में मैं हर शरीरधारी पे अपना पवित्र आत्मा उतारूंगा। विशेषकर वो बच्चे रवि, पुष्पा, उषा, अर्चना, प्रदीप, जयंती, रूथ, अखिल, एमी, प्रीतम, निर्मला, स्टेला, नीरज, प्रभु ऐसे जितने बच्चे हैं उन सबको अपने आत्मा से भर। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा अपनी उपस्थिति से भर। जितने लोग परिवार में क्लेश में है प्रभु, संगीता, कुलदीप,
फरीद, अलीशा, प्रभु ऐसे जितने लोग हैं जो पारिवारिक प्रार्थना चाहते हैं पिता, उन सब के लिए मैं प्रभु प्रार्थना करता हूँ कि उन सब के जीवन में अपनी शांति, अपनी अनुग्रह भरना। प्रभु हम सब के जीवन से भय समाप्त करना पिता। धन्यवाद। औरों से जो चीर गए और जो खड़े विश्वास में, मौत को जो ललकार गए, सदा के यीशु के हो गए हैं। मौत को जो ललकार गए, सदा के यीशु के हो गए हैं। औरों से जो चीर गए और जो खड़े विश्वास में, मौत को जो ललकार गए, सदा के यीशु के हो गए हैं। मौत को जो ललकार गए, सदा के यीशु के हो गए हैं। यीशु जिसके साथ वो कभी ना गिरेगा, यीशु जिसके साथ वो कभी ना गिरेगा। मैं ना डरूंगा, विश्वास करूंगा, मैं ना डरूंगा, विश्वास करूंगा। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज जहां जहां जिस घर में भी कोई दुर्घटना हुआ, जिस घर से कुछ लोग नहीं रहे प्रभु, चले गए प्रभु, उस घरों में तूने शांति दिया। विशेषकर वहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे हैं प्रभु, जो इस वक्त अनाथ और असहारा महसूस कर रहे हैं प्रभु, उन्हें अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य को देना। जितने भी शोकित परिवार हैं प्रभु, उन्हें अपनी शांति से भरना प्रभु, और प्रभु एक नया मार्ग खोलना उस परिवार के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ पढ़ाई और एग्जाम के लिए जो बच्चे इस वक्त पढ़ना चाहते हैं प्रभु, उनको सद्बुद्धि देना, ज्ञान देना। तूने कहा है कि मैं तुझे बुद्धि और ज्ञान दूंगा, और जिस मार्ग में तुझे चलना है उसमें तेरी अगुवाई करना है। तूने कहा है कि जिसको बुद्धि की घटी हो यहोवा से मांगे, यहोवा बड़ी उदारता से बिना उलाहना का सबको देता है। हे दयालु पिता, उज्जवल, आयुष, अर्पण, अमृता, आशना, सागर, नैन्सी, स्वीटी, ऐसे जितने बच्चे हैं प्रभु, और हम सबको अपने बुद्धि, अपने ज्ञान से भरना। जैसे सुलेमान ने कहा था प्रभु, हमें आपका प्रज्ञा चाहिए। हम सब भी आज कहते हैं कि प्रभु हम सबको अपने प्रज्ञा, अपने ज्ञान से भरना प्रभु। इस वक्त जितने लोगों को डर लग रहा है प्रभु, उन सबके जीवन के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ तमाम लोगों के लिए जो किसी और के कहने पे प्रभु चिंतित हैं, परेशान हैं, या डिप्रेशन में चले गए हैं प्रभु, और एक नया मार्ग तलाश कर रहे हैं प्रभु, उन सबको नियंत्रण ले और उन्हें बता प्रभु कि मार्ग, सत्य और जीवन आप हैं प्रभु। जो आपके बगैर पृथ्वी का कुछ ना हुआ है ना होगा प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु। यीशु है आप मेरा साथी, वो है मेरे लिए काफी। हर समय साथ रहता है, वो मेरे पापों की माफी। हर समय साथ रहता है, वो मेरे पापों की माफी। यीशु है आप मेरा साथी, वो है मेरे लिए काफी। हर समय साथ रहता है, वो मेरे पापों की माफी। हर समय साथ रहता है, वो मेरे पापों की माफी। यीशु की राहों में सदा मैं चलूंगा, यीशु की राहों में सदा मैं चलूंगा। मैं ना डरूंगा, विश्वास करूंगा, मैं ना डरूंगा, विश्वास करूंगा। हे दयालु पिता, प्रभु इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ जितने निसंतान दंपत्ति है प्रभु, सुनीता, विनीता, जेवियर, ऐसे जितने लोग हैं प्रभु, तूने वचन में लिखा है कि मैं गर्भ का आशीष देके उसको बंद नहीं करूंगा। तूने प्रभु हम सब के लिए जितने लोग निसंतान हैं प्रभु, उन सब के घर को तू आनंदित करेगा, उनके आंगन को आनंदित करेगा। वहाँ बच्चे खेलेंगे, कूदेंगे, चहचहाएंगे प्रभु, उन तमाम लोगों की गोदों को भरेगा प्रभु। इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग इस वक्त अपने मनों पे आपका नियंत्रण चाहते हैं, मोनिका, सपना, निशांत, प्रेरित, उन सबको कंट्रोल कर प्रभु, और उनके मन, उनके हृदय को तू अपनी इच्छा के अनुसार चला प्रभु। जितने लोग इस वक्त किसी भी गलत आत्मा से ग्रसित हैं, अमीशा, ऐसे जितने बच्चे हैं प्रभु, उन सब के जीवन से वो नकारात्मक शक्ति यीशु के नाम से निकल जाए।
मैं प्रार्थना करता हूँ आज जितने बच्चों का जन्म दिवस है, विशेषकर शमीर के लिए और ऐसे जितने बच्चे हैं कि पिता उन सब के जीवन को आशीषित करना, उनके पाप गुनाह से उन्हें मुक्त करना। और तूने कहा है कि यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा, अकाल के समय में तृप्त करेगा, तू तेरे हड्डियों को हरी भरी करेगा, तू सींची हुई ऐसे बारी के सोते के समान होगा जिसकी जलधाराएं कभी नहीं सूखती। धन्यवाद करते हैं इस वचन के निमित्त तू आशीषित कर रहा है। पूरे विश्व में जितने तेरे सेवक दास दासी हैं उन पर तेरा आशीष है। जितने एडमिनिस्ट्रेशन को देखने वाले लोग हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ऐसे जितने लोग हैं प्रभु, उन सबको अपने नियंत्रण ले, वो चाहे जिस भी देश से हो प्रभु। हमारे जितने फ्रंट डेस्क वर्कर हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, इंजीनियर हैं, टीचर हैं प्रभु, उन सब पे जितने भी ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी हैं प्रभु, उन सबको तुझे अपने नियंत्रण दे। सर्वस्व तुझे समर्पित करते हुए तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो धन्यवाद प्रभु, आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज के प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा से और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आपको स्पर्श किया हो। प्रार्थना उद्धार परिवार आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। किसी को भी कोई समस्या हो तो कृपया हमारा जो नंबर है उस पर सूचित करें। हमारे यहाँ एक फैसिलिटी है, शायद आप लोग भूल गए हैं, कि हमारे यहाँ 2400 घंटा, 7 दिन 2400 घंटा 24/7 हमारे यहाँ प्रार्थना चलता है। वेदी पे कोई ना कोई रहता है जो आपके प्रार्थना के लिए, आपके दुख तकलीफ के लिए प्रार्थना कर रहा है। रात में 12 बजे 1 बजे भी 2400 घंटा रात में भी प्रार्थना चलता रहता है। उसका एक टीम है, उसके अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, वो लोग कोऑर्डिनेट करते हैं, रात में सारी बातें चलती रहती है। तो ये प्रार्थना योद्धा का मतलब है कि हमारे पास प्रार्थना करने वाले योद्धा हैं। तो आप भी चाहें तो उसमें पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि वो इर्द गिर्द में है रांची में, तो उसमें भी आके आप प्रार्थना में सहयोग कर सकते हैं, दूसरे के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं। अगर आप किसी समस्या में हैं तो यहाँ रात में भी फ़ोन उठता है, रात और दिन कभी भी फ़ोन उठता है। हाँ, अब आप कभी फ़ोन कर रहे हैं और जो फ़ोन पे ड्यूटी कर रहा है वो बाथरूम गया है, तो वो आएगा 5 मिनट बाद कॉल बैक कर देगा, या उसी समय वो किसी अन्य नंबर पे बात कर रहा है, 2-3 नंबर है तो उस पर बात कर रहा है, तो उस नंबर को नहीं उठाया तो आप ये नहीं बोलिए कि नहीं उठ रहा है, वो 2 मिनट 4 मिनट बाद आपको कॉल बैक हो जाएगा। हालांकि हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं कि जैसे कॉल सेंटर हो, लेकिन अभी समय लगेगा, प्रभु सामर्थ्य देगा, प्रभु ऑर्डर करेगा, तो उसके अनुसार धीरे धीरे हम लोग सारा काम कर रहे हैं ना। तो उसका भी लाभ उठाइए, दूसरे को भी बताइए, साझा कीजिए। अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है, तो दूसरों को भी बताइए। जरूरी थोड़ी है कि आप ही आशीष लीजिए, और को भी आशीष का कारण बनिए। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। कल संध्या हमारी आपकी फिर से मुलाकात हो जाएगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सरकारी नियमों का पालन करें, प्रभु के आदेश का पालन करें। जैसा मैं रोज कहता हूं कि हम सब में बहुत सारी दुर्बलताएं हैं, कृपया हमें क्षमा करें और हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना उद्धार परिवार अगर आपके किसी भी काम आता है तो कृपया हमें संपर्क करें, हम सब अपने आप को धन्य समझेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु, यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड, गुड नाइट, गुड बाय। सारे दिल